जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पार्ट अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिनमें कि था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो ये पहले से लेके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिया था एक वीडियो में। उसके बाद जो बचे वाले जो क्वेश्चन थे हमारे प्रैक्टिस सेट 1.2 के, तो वो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले, ठीक है। क्योंकि वो पिछला जो वीडियो था ऑलरेडी 1 आवर का बन गया था, ठीक है। अगर उससे बड़ा बन जाता तो आपको शायद प्रॉब्लम होता उतना देर तक देखने के लिए, ठीक है, उतना देर तक मोबाइल देखने के लिए, उतना देर तक लिखने के लिए। तो इसलिए मैं ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा ना बने, ठीक है। 1 आवर 10 मिनट वगैरह कभी कभी हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो उनको लग जाता है टाइम, क्योंकि सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें मैं आपको बहुत धीरे धीरे डायरेक्टली एक्सप्लेन करूँ और उसके बाद आप सिर्फ उससे सुन के समझ जाओगे, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें मुझे खुद को सॉल्व करना पड़ेगा और मेरे साथ साथ आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको भी समझ में आएगा, जैसे कि मुझे भी सॉल्व करने के टाइम पे समझ में आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। ये सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट आप बोल सकते हो, इसको बस ज़्यादा टाइम देना होता है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा टाइम, इसका मतलब ये होता है कि इसको रोज़ टाइम देना होता है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए, इतना बोलने के बाद अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पहले वीडियो में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वो वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आपको सभी आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैंने होमवर्क भी दिए होंगे, पर ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिए। तो इस वीडियो में अभी हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, जो कि हमारे लास्ट क्वेश्चन होने वाले, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें क्या बोला है, इन ट्रायंगल एल एम एन रे एम टी बाइसेक्स एंगल एल एम एन इफ एल एम इज इक्वल टू 6, एम एन इज इक्वल टू 10 एंड टी एन इज इक्वल टू 8, देन फाइंड एल टी। मतलब ये जो एल टी है, इसका लेंथ हमें कितना है, इस सेगमेंट का लेंथ हमें कितना है, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल दिया है, इन्होंने क्या दिया है, एक रे दिया है जो बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, वही यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में मैं गिवन डेटा वगैरह आपको सब लिख के देने वाला, ठीक है। आपको पता है कि इन ट्रायंगल एल एम एन जो ट्रायंगल का नाम दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। बाकी जो भी डिटेल दिया है वो लिखो, ठीक है। एल एम इज इक्वल टू लिख देंगे, एल एम इज इक्वल टू कितना है, 6 है। एम एन इज इक्वल टू कितना है, एम एन इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। उसके बाद टी एन इज इक्वल टू कितना है, और लास्ट में जो बता एल टी, इसका क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट हम हमारे सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन जो लिखा है, तो अभी देखो, इन ट्रायंगल एल एम एन, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रे, ये जो रे दिया है, रे एम टी बाइसेक्स, क्या बोला है, बाइसेक्स एंगल, कौन सा, एल एम एन, एंगल एल एम एन को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है तो हम बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर ये जो है साइड एल एम अपॉन एल एन इक्वल होता है किससे, एल टी अपॉन टी एन से, एल टी अपॉन टी एन से। रीज़न क्या है, हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अभी क्या करना है, हमें सिंपली वैल्यू पुट करना है और एल टी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, एल टी का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो एल एम कितना दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, एल एन कितना है हमारे पास 10 है, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या दिया है, एल टी हमें फाइंड आउट करना है, एल टी अपॉन ये कितना दिया है, ये दिया है 8। तो एल टी इधर रहेगा, 8 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल टी इज इक्वल टू 8 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये लिखते हैं 6 अपॉन 10 इंटू क्या हो जाएगा, ये 8। तो ये कितना होता है, 2 4 होता है 8, ठीक है, 2 5 होता है 10, 2 5 होता है 10, 6 4 होता है 24। देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं एल टी इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, 6 4 होता है 24 अपॉन कितना आता है 5। तो 5 से अगर हम 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 5.8। ये हो गया इसका आंसर। कितना आंसर आता है, इसका आंसर आता है 5.8, ठीक है। एक बार चेक भी कर लेते हैं आंसर 5.8 अपना सही है या नहीं। सही होगा, इसमें कोई गलत होने वाले ज़्यादा चांसेस नहीं, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, 4.8 आंसर आने वाला है इसका,
5.8, हाँ सॉरी, ये 5 4 हो जाएगा, 5 4 और 8, ठीक है। तो इसका LT का आंसर कितना है हमारा 4.8, ठीक है। 4.8, यहाँ पे पॉइंट में ठीक से ड्रॉ कर रहा हूँ, 4.8 होगा हमारा LT का आंसर, ठीक है। 5 4 20 बचा 4, तो पॉइंट लग जाएगा 40, 5 8 40, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है उसका नाम क्या है ABC, सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC, if AB is equal to x, BC is equal to x plus 5, AD is equal to x minus 2 and DC is equal to x plus 2, then find the value of x। तो देखो क्वेश्चन में जो बोला है वही करना है, ठीक है। उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बाकी किसी साइड की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो भी गिवन डेटा दिया है वो आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, उसके बाद उन्होंने फिगर में भी शो किया है, ठीक है। और ये लाइन क्या शो करती है कि ये BD जो है ये बाइसेक्टर है किसकी, एंगल ABC की, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में भी लिख के दिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, रे नहीं, ठीक है, रे नहीं, ये रे नहीं है, ये सेगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये रे कट करने के यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ABC, एंगल ABC, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है, यही अभी जो पढ़े थे, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। किसके, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो अभी क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देखो AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है यहाँ पर x, ठीक है, अपॉन BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू, ठीक है, AD की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x माइनस 2 और DC की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x प्लस 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2, इसको उधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। तो x इंटू एक्स कितना होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 कितना होता है 2x इज इक्वल टू x इंटू एक्स होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 5 होता है ये 5x, सॉरी यहाँ पे प्लस दिया है ना, तो यहाँ पे प्लस लेंगे ये प्लस, उसके बाद माइनस 2 इंटू एक्स होता है माइनस 2x और माइनस इंटू प्लस होता है माइनस 2 5 होता है यहाँ पे 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने को ये एक्स स्क्वायर डायरेक्ट कैंसिल कर दो, इधर आ जाएगा माइनस हो गया 0, ये कितना बचा 2x इज इक्वल टू, देखो 5x माइनस 2x कितना होता है 5x माइनस 2x होता है 3x, यह आएगा माइनस 10। ये 2x को इधर भेजो, माइनस 10 को इधर भेजो, क्योंकि x कभी निगेटिव नहीं रहता तो वो पॉजिटिव है। तो 2x को उधर भेजो तो यहाँ पे 10 इधर पे आ गया तो पॉजिटिव हो गया, इधर क्या भेज देंगे 3x, ये माइनस हो जाएगा 2x। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 10 इज इक्वल टू एक्स, 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ये हो गया हमारा x का वैल्यू, ठीक है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है आपको एक्टिविटी बेस दिया है, तो वो आपको घर में ट्राई करना है, ठीक है। अभी इसके बाद मैं एक लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूँ जो कि प्रूव दैट वाला है, मुझे लग रहा है कि वो सॉल्व करके देना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो जैसा कि मैंने बोला है क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एक्टिविटी बेस है, तो वो आपको खुद को सॉल्व करके देखना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर लास्ट 11, ठीक है, वो मैं आपको सॉल्व करके देने वाला, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट है, इसके लिए मैं इसको सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि आपको सॉल्व करके देना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप और मैं हम साथ में मिलकर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ते पहले क्या बोला है, इन ट्रायंगल ABC, हमें पता है कि ट्रायंगल ABC कैसा है, नहीं पता है, तो ट्रायंगल ABC को एक रफ फिगर करके ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल ABC जो भी उन्होंने क्वेश्चन बोला वो हम यहाँ पे करते जाएंगे, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ABC, अपने हिसाब से आप कहीं भी लिख सकते हो, A यहाँ पे लिखा तो भी चलेगा, कहीं से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। रे BD बाइसेक्ट्स ABC, ठीक है, रे BD बाइसेक्ट ABC, मतलब ये जो एंगल है अपना ABC, इसको रे BD बाइसेक्ट करें, मतलब ये B यहाँ पे पॉइंट आएगा D, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एंड रे CE, तो CE कहाँ पर, ये तो CE यहाँ से चला जाएगा समवेयर कहीं तो भी यहाँ पे आएगा, ED बाइसेक्ट ACB, तो ये एंगल ACB जो फॉर्म है
यहाँ पे मैं प्लस का साइन देता हूँ ताकि वो इक्वल दिखे। तो ये दो एंगल का मेजरमेंट क्या है, इक्वल है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, एक सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ठीक है। ये पूरी जो लाइन है ए सी, ठीक है, और ये ए बी, ये दोनों क्या है, इक्वल लेंथ की है, ठीक है। देन प्रूव दैट ई डी पैरेलल टू बी सी, मतलब ये ई डी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये ई डी जो है यहाँ पे, इसको भी प्रूव करना पड़ेगा। क्या प्रूव करना है, ई डी पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अभी गिवन में क्या आएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रे नहीं लिखेंगे, जो छोटी छोटी चीज़ें दी है वो लिख देंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ए बी जो है, ए बी इक्वल है किससे, ए सी से, किससे, ए सी से, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है हमें कि ई डी पैरेलल है किससे, बी सी से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिखते हैं प्रूव करते हैं, प्रूफ लिख देते हैं ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप सभी लोग को पता है कि ये एंगल ए बी सी जो है इसका बाइसेक्टर क्या है, बी डी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रे बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी सी। यहाँ पे लिखेंगे ए डी अपॉन डी सी। रीजन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी लिखना था, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टी है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमें ये भी पता है कि रे सी ई भी तो बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रे सी ई बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। इन्होंने क्वेश्चन में लिख के दिया है तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन सी बी, ए सी अपॉन सी बी इक्वल होगा किससे, ए ई अपॉन ई बी से। किससे होगा, ए ई अपॉन ई बी से। तो ये इसके लिए भी रीजन क्या आएगा, ये आएगा प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो इसको देंगे नंबर 2, ठीक है, ये नंबर 2। बट हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी। ये देते हैं नंबर 3। तो हमें पता है, देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए सी, ये दोनों इक्वल है ना। तो ये फ्रॉम 1 2 एंड 3, इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ए बी अपॉन बी सी इक्वल हो जाएगा किससे, ए सी अपॉन सी बी के। ये सी बी जो है इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, बी सी अपॉन बी सी। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 से लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन बी सी जो है वो इक्वल है किससे, ए सी अपॉन बी सी से। इसको दे देंगे नंबर 4, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी तो एक दूसरे से इक्वल है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 कैसे निकल गया रे, एंड 4 हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी इक्वल होगा किससे, ए डी अपॉन डी सी से, ए डी अपॉन डी सी से। अगर आपको याद होगा ये कब इक्वल होता है, ए ई अपॉन ई बी इक्वल कब होता है, ए डी अपॉन डी सी से, जब ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। अभी हम अगर बोल रहे कि ये दोनों इक्वल है तो बाय कॉन्वर्स ऑफ, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम बोल सकते हैं कि साइड कौन सी, ई डी, साइड ई डी इज पैरेलल टू साइड बी सी, साइड बी सी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं साइड ई डी इज पैरेलल टू साइड बी सी। ये डी क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। साइड ई डी इज पैरेलल टू साइड
DC हो गया ये, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड हो गया प्रूव। इतना सिंपल था, ठीक है। सॉल्व करने के टाइम पे नहीं लगता है, पर जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाते हैं वो ऑटोमेटिकली इजी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 एंड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।